अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं अम्मी के घर और सुबह सुबह का टाइम था क्योंकि ये लोग भी नींद से नहीं उठे थे, रात के थके हुए थे सारे। तो आज है घर पे यानी कि सामान वगैरह जो है हुमैरा का वो सारा जाएगा और जो मेन सामान है वो पहुंच चुका है। अब ये छोटे मोटे जो बॉक्सेस वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान और कपड़े वगैरह, वो जाएगा सारा सामान। ये है बारात का ड्रेस और ये वलीमे का जो कि आया है। तो अब इसको हम जो वलीमे वाला है वो तो हम खोलेंगे नहीं क्योंकि वो वापस जाएगा, क्योंकि वलीमे वाला ड्रेस तो फिर वो वहीं से रेडी होगी तो वहाँ पर चाहिए होगा, तो ये वहाँ जाएगा। और ये है मायो वाला, मायो या मेहंदी कह लें, तो मेहंदी कल है और ये भी यहीं रहेगा, बारात वाला ड्रेस भी यहीं रहेगा। अब आप कहें कि वाह क्या अनोखी बात बता रही, कोई नई बात बता दी। चलो जिसकी हम करते हैं ओपनिंग और देखते हैं कि कैसा ड्रेस आया। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन भी आ ही गए जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि बहन की शादी का। और हर बंदा ही बहुत एक्साइटेड था और मैं भी थी, जाहिर सी बात है। तो खैर ये ड्रेस आया है, बहुत खूबसूरत सा जोड़ा है मेहंदी का। ये आ गया खुद सा इसके साथ और ये खूबसूरत सा दुपट्टा जिसके बॉर्डर पे भी बड़ा खूबसूरत सा काम है। अब आपको दिखाते हैं बारात की चीज़ें और ड्रेस, क्योंकि हमने तो देखी है क्योंकि हम साथ गए थे शॉपिंग पे। ये चूड़ियाँ वगैरह, सैंडल और ये ज्वेलरी, ये सब हमने साथ जाके ही लिया था। ये ज्वेलरी वलीमे का है और ये वाला है बारात का। चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं सारी, बस अल्लाह पहनना नसीब करे और सब कुछ खैर व आफियत से हो। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे और आपस में एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। आसपास आपकी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं चाहे गैर हैं, सबके लिए दुआ किया करें, क्योंकि दूसरों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी वही चीज़ें लिख रहा होता है। अच्छाई की नीयत से दुआ करें, ये ना सोचे कि मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है और सामने वाले के पास बहुत कुछ है तो मैं उसके लिए दुआ क्यों करूँ, अल्लाह ने तो उसे ऑलरेडी ही बहुत कुछ दिया हुआ है। हमेशा ये सोचे अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप सामने वाले के लिए अगर दुआ करेंगे ना कि अल्लाह इसे बहुत दे, और फिर वही दुआएं जो है हमारे बहुत काम आती है, क्योंकि फिर बदले में हमें अल्लाह ताला उन्हीं चीज़ों से नवाजता है जिसके लिए हम किसी और के लिए अच्छाई और नेकी की नीयत से दुआ करते हैं। ये जो कपड़े सारे पैक हुए हुए आप देख रहे हैं, ये आया है हुमैरा के ससुराल की तरफ से हमारे यहाँ पर बांटने के लिए, यानी कि बहुओं को, बेटियों को और उनके बच्चों वगैरह के लिए आते हैं ड्रेसेस। इसी तरीके से फिर लड़की के घर से भी ड्रेसेस जाते हैं लड़के के घर वालों के लिए। तो इसमें सबके ड्रेस थे, साथ में मेरे भी थे, कैफ के भी थे और मेरे हस्बैंड के भी थे, मतलब सबके ही थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे सूट हैं सारे। सामान सारा पहुंच चुका है वहाँ पर। अब हम जा रहे हैं हुमैरा के ससुराल में उसके कमरे की सेटिंग करने। चलते हैं और देखते हैं। A few moments later. ये हम पहुंच गए हैं हुमैरा के ससुराल में और अब सारा सामान जो है अनपैक हुआ है। तो ये हालत है घर की, और जितने भी कपड़े वगैरह वो भाभी ने सेट कर लिए। मेरी कज़न्स वगैरह आई हैं साथ में, अक्सर आई है हमारे यहाँ पर। तो अब जो है पूरा सेट करेंगे, सारी चीज़ें ठिकाने लगाएंगे, जूते, कपड़े, सब कुछ, और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। ये देखें कितने सारे बॉक्सेस हैं। ये जो आप बास्केट देख रहे हैं ये इन रिटर्न जो है यहाँ लड़के वालों को जो ड्रेस देने थे वो है, वो भी हम आज ही ले आए हैं। कमरा सेट करने के साथ साथ हमारी दावत भी हो गई थी और यहाँ पर ये सारी टूट पड़ी थी, जैसे 3-4 दिन से खाना ही ना खाया हो। अच्छा, ये है वो फर्नीचर जो हमारे ने पसंद किया और ये है कमरा जो सेट हो चुका है। बाकी की जो सेटिंग्स वगैरह है वो बाद में हो जाएगी या वो खुद कर लेगी। और ये सोफ़ा है जो उसकी पसंद का नहीं, अम्मी या भाई की पसंद का है। ये दुल्हन का लग रहा है। शाम हो गई तो यहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी फबीहा के लिए, अपने लिए भी, और साथ ही हम मीना बाज़ार में मेहंदी लगाने के लिए भी आए हैं स्पेशली, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था। ये देखिए फबीहा की मेहंदी बहुत खूबसूरत और प्यारी लगी है और भरा हुआ लगाया है इसे फ़र्स्ट टाइम, वरना हमेशा लाइट सा लगाती है क्योंकि इसकी पुप्पो की शादी है। और ये उसकी मम्मा का हाथ है मेहराब वाली, ये बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगी है।
कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। गाने की बात लगा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है अपने प्रीत का दामन। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह के भी हम कभी ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना पड़ता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बस चलो गाना वाना गा के सबके गले में हो गया है दर्द, तो सोचा चाय पी ली जाए। और ये बच्ची मेरी मेहंदी उतारी थी कब से, और ये देखें बड़ी खूबसूरत सी मेहंदी लगाई है। ये है हमारी बहुत पुरानी जानने वाली, बचपन की साथी तो नहीं कह सकते, मोहल्लेदारी कह सकते। तो इसने लगाई है मेहंदी और ये बहुत अच्छा लगाती है। तो इसने लगाई है पूरी रात, यानी कि 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक ये लगी हुई थी मेहंदी में। और हम तो सो गए थे तकरीबन 3:30 बजे। रात के 2 बजे ये सेकंड जो है स्टार्ट हुआ है हाथ पे लगना। और ये अक्सर लगवा रही है आमना से मेहंदी। आमना को भी अच्छी आती है क्योंकि उसने भी सीखा है, लेकिन हमने उससे इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि उसकी बेटी है छोटी सी और वो तंग करती है, तो फिर मुश्किल है। और साथ ही उसके कंधों का भी थोड़ा सा मसला है, उसको तकलीफ़ होती है ज़्यादा देर मेहंदी वगैरह लगाने से। कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पर नाच गाना हल्का फुल्का चल ही रहा था क्योंकि आज लास्ट डे है हमारा का यहाँ पर। और फिर मेहंदी लगाई भी हो रही है। अक्सर यहाँ भाभी से मेहंदी लगा रही है, अक्सर के तो पैसे बच गए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? The next day. आपको किसने मेहंदी लगाई है? मैंने। मम्मा ने लगाई है, छोटे छोटे पाँव में। ये देखिए जी, फाइनल मेहंदी का जो लुक है वो ये है, और बहुत ही प्यारा कलर आया माशाल्लाह से। और इसका मतलब समझते, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पापी ने भी आपको दिखाया। ये भाई बजाओ बजाओ। ये ऐसे हाँ ऐसे 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 ऐसे। ये सामान पैक हो रहा है दूल्हे के लिए, मेहंदी का सामान, जो इन लोगों को सो के याद आया पैक करना। बहुत देर बाद बोल बोल कर पैक करवाया लास्ट में।
और ये लेके जाने वाला भी कोई नहीं था, भाई एक है और वो मसरूफ़ इतना था यहाँ वहाँ, तो फिर हम खुद ही ले गए और फिर वहाँ से हम बॉर्डर आ गए क्योंकि आज है मेहंदी। और इनको भी साथ ही लिया क्योंकि घर में एक तो लाइट नहीं है और ऊपर से अम्मी अकेली 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती, तो हम इन्हें यहाँ ले। ये बिल्कुल भी आज तंग नहीं कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हुए में। और ये बेचारा थक कर यहाँ पर सो गया और दूसरी वाली तो सोई नहीं, उसको इतनी भूख भी लगी हुई थी, लेकिन कोई यहाँ पर शॉप वगैरह शायद नहीं थी। हर बंदा रेडी है, तैयार है। हम तो 7 बजे से ही रेडी होके बैठे हुए हैं। अम्मी ने बहुत लेट किया, अम्मी जा ही नहीं रही थी। पार्लर ज़बरदस्ती घर आने के बाद भिजवाया और इतनी लेट हो गई थी, फिर भी शुक्र है कि आगे पहुंच गई टाइम पे। लेकिन यहाँ पर फिर भी सबके आते आते बहुत देर हो ही गई थी, तो हम घर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सबने मेहंदी की प्लेट्स वगैरह ले ली बच्चों ने, अब रक्षे का वेट है। और इनसे मिलिए, ये वही है जिसका मैंने व्लॉग बनाया था, बेबी बॉय जो पैदा हुआ था माशाल्लाह से 4 या 5 मंथ्स का हो गया है। A few moments later. ये हम पहुंच गए थे डेस्टिनेशन पे और सब बाहर ही जमा थे। अब हम 2nd फ्लोर पे जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी एंट्री होगी। ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर। माचिस से आग लगाने का मोमबत्तियों पे मुझे काम दिया गया, जबकि ये काम करना चाहिए था फारूक की ज़बान से। एक टच करने की देर होती है और बस। शुक्र है अकल तो है। बहुत तेज हो रहा है। बस बस बस, चलो सामने देखना साहब। चले यहाँ देखें। एंट्री हमारी हो गई थी। अब हम मिलेंगे दुल्हन से जो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि शूटिंग होनी थी। और ये रियल ज्वेलरी है, रियल फ्लावर से माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अब होने लगी है दूल्हे की एंट्री और अब दुल्हन की एंट्री करवा रहे हैं। उसके बाद होगी रस्में। चले यहाँ देखेंगे सब, सामने देखो, बैठ सामने। रस्में वगैरह हो गई, अब सब खाना खा रहे हैं। घर आ गए हैं हम और अब मैंने देखा है कि ये इसे पता नहीं किस तरीके से लगी है, जलने का निशान है। जब से हम मेहंदी के फंक्शन में एंटर हुए थे, थोड़ी देर बाद ही इसने रोना शुरू कर दिया और इतना रो रहा था, समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या इसे। हमें तो ये लग रहा था कि इसने कोई चीज़ निगल ली, गले में पकड़ पकड़ के रोता रहा। हम डर भी गए थे, घबरा भी गए थे। तो जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ तो फ़ौरन घर आ गए ताकि इसे डॉक्टर के पास ले जा सके। लेकिन घर आने के बाद ये फ़ौरन ही सो गया था और फिर सारी रात इसका ये रोना भी चलता रहा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।